लोग गलत कहते हैं कि बुराई जो है मुंह पे करो और किसी की अच्छाई उसके पीठ पीछे, ऐसा मुझे लगता है। जेन्युइनली कभी करके देखिए आपने? मुझे तो ऐसा लगता है कि तब आपको ऐसा करना चाहिए जिस भी व्यक्ति के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जिसकी भी, जब उससे आपको फर्दर कोई रिश्ते नहीं रखने हो। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, डाइजेस्ट करना, एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है। रेयर लोग हैं जो अपनी क्या कहते हैं, गलतियां और अपनी गलत आदतों को एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली जब कोई और पॉइंट आउट कर रहा हो। करके देखिए एक बार, किसी करीबी की बुराई या उसकी कुछ गलत आदतों को पॉइंट, सच में करके देखिए एक बार। कोई ऐसा जो मतलब आपके बहुत करीबी आउटसाइडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशन, क्योंकि खून के रिश्तों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ दिन नाराज रहेंगे, कभी कभी वो बातें या वो चीज़ आपके जहन में, आपके मन में गांठ बनकर रह जाए कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा था या मेरी इस आदत पे उंगली उठाई थी। पर एक ही छत के नीचे रहना है बहुत लंबे समय तक, धीरे धीरे भूलते तो नहीं है पर माफ भी नहीं करते हैं शायद, बस इग्नोर कर देते हैं। पर ये एक्चुअली खूबसूरती भी है एक तरीके से हमारे रिश्तों की। पर बाहर वाला जो आपका बहुत हितैषी बनने की कोशिश कर रहा हो, एक बार उसकी बुराई करके देख लीजिए, उसकी बुरी आदतों को पॉइंट आउट करके देख लीजिए। सामने वाला कितना भी बड़ा दिल रखने वाला हो, कितनी भी अच्छी बातें करने वाला हो, कितना भी आपसे कहे कि यार जो भी है मेरे मुंह पे बोलो, मुझे अच्छा लगेगा, यकीन मानो आई एम नॉट द वन जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करे। अगर मेरी गलती है तो मैं 100 बार सॉरी बोलूंगी या बोलूंगा, हो सकता है जुबानी तौर पे बोल भी, पर जैसे ही आप किसी व्यक्ति विशेष को, किसी इंसान को स्पेसिफिकली, ये ह्यूमन एरर है बेसिकली, इंसानी स्वभाव है कि जैसे ही आप उसके अंदर की बुराइयां उसे दिखा देते हैं, उसकी गलत आदतों पर फोकस कर देते हैं, उंगली उठाते हैं या उसे बताते हैं, इसके लिए आपको कोई झगड़ा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेम पूर्वक भी बता दें, मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। यकीन मानिए सामने वाले का मुंह ऐसे बन जाता है जेन्युइनली कि जैसे वो आइसक्रीम खा रही थी या खा रहा था और आपने करेले का जूस डाल दिया हो और जबरदस्ती उसके गले में अटक गया है, ना पी पा रहा है ना उगल पा रहा है। और टाइम बीइंग, मतलब उस समय के लिए कैसे वो खून के घुट जैसा भले पी जाए, तो उसके बाद में उसका व्यवहार आपके प्रति बदल ही जाएगा। तो आजमा के देखिए, किसी से छुटकारा पाने का ये बहुत अच्छा इलाज है वैसे। बस डेफिनेटली आप किसी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसमें 1000 बुराइयां होंगी, 1000 चीजें होंगी जो आपको नापसंद आ रही होंगी या जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते। तो बड़े प्यार से, रिस्पेक्टफुली बोल दीजिए एक बार कि देखिए आपकी ये चीजें हैं जो गलत हैं मेरे हिसाब से और मुझे नहीं पाती, बस दी एंड।